नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम से संबंधित। साथ में ही इस वीडियो में एडमिट कार्ड कैसे आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट, ब्लैक एंड वाइट कितने एडमिट कार्ड आप लोग ले जा सकते हैं, साथ में ही ड्रेस कोड क्या रखना है, क्या पहन के आपको जाना है, चाहे आप महिला हो पुरुष हो, फ़ोटो कितना पुराना लेकर जाना है, कितना नया लेकर जाना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लेके जा सकते हैं, क्या नहीं लेके जा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा इस वीडियो में, नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बस विशेष ध्यान आप ये रखिएगा कि ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप लोग ना कर दें जिससे आप एग्ज़ाम से ही वंचित हो जाएं, ठीक है ना। आपने जो भी तैयारी करनी थी कर ली होगी, अच्छे से उसका रिकॉल भी कर लिया होगा, सब कुछ हो गया होगा, है ना। अब आपको एग्ज़ाम देने जाना है और आरपीएससी के रूल के हिसाब से जिन भी बच्चों ने अपना फॉर्म भरा है वो सभी एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, घर से ही हम जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो पहले ड्रेस कोड की बात करते हैं कि क्या हम पहन के जा सकते हैं, क्या नहीं पहन के जा सकते हैं। तो अगर हम पुरुष वर्ग की यानी कि बॉयज़ जो हैं, मेल कैंडिडेट जो है उनकी बात की जाए तो वो जो है फॉर्मल कपड़े पहन के जा सकते हैं। फॉर्मल कपड़ों में क्या क्या पहन के जा सकते हैं, देखो आप जो है हाफ आस्तीन की शर्ट और टी शर्ट पहन के जा सकते हैं। अगर आप टी शर्ट पहन के जा रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें वो हाफ आस्तीन ही हो और उस पर किसी प्रकार की ज़्यादा चीज़ें न लिखी हो, जैसे कि कोई कंपनी का नाम है वो तो ठीक है, और कोई और चीज़ें, है ना, बहुत सारे क्या लाइनें लिखी रहती है तो वो अलाउ नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि कोई भी मेटल का इंस्ट्रूमेंट उस पर नहीं लगा होना चाहिए, यहाँ तक भी चेन जो रहती है वो भी ना हो, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो घर से ही जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप अभी से देख सकते हैं, ठीक है। रही बात फुल आस्तीन शर्ट की, टी शर्ट की, तो वो नहीं पहन के जा सकते क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के जो इंस्ट्रक्शन है उनमें तो क्लियर लिखा हुआ है, पर आरपीएससी में जो है हाफ आस्तीन का ही जिक्र है। हाफ कुर्ता भी आप लोग जो है पहन के जा सकते हैं, हाफ आस्तीन का। पैंट आप लोग जो है फॉर्मल पहन के जा सकते हैं, जींस यहाँ पर अलाउ नहीं है। साथ में ही अगर आपको अलाउ कर देते हैं कोई कॉलेज में, कोई सेंटर पर, तो आप पहन के जा सकते हैं, पर आपके साथ कोई भी दिक्कत हो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मली आप लोग पहन के जाएंगे, सादा जो होती है ना, सादा पैंट वो। और किसी प्रकार के कार्गो टाइप पैंट आपको नहीं पहननी है जिसमें 10-12 पॉकेट हो, 4-5 पॉकेट हो, वो नहीं पहनना है। ज़्यादा चेन वगैरह, बटन वगैरह ना हो, ऐसी पैंट आपको पहननी है। लोअर आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए भी यही चीज़ें हैं कि आप लोग लोअर टी शर्ट पहन के जा सकती हैं। साथ में ही आप जो है सलवार सूट पहन सकती हैं, साड़ी पहन सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट के तौर पर आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं बिना किसी फैंसी ड्रेस के, ठीक है। नॉर्मल कपड़े आप पहन के जाएं और साथ में ही जो भी आपके गहने, आभूषण वगैरह ये चीज़ें हैं, क्योंकि महिलाएं शादीशुदा भी होगी, बहुत सारी ऑलरेडी टीचर भी होगी, है ना, तो वो सभी जो है अपने सोने चांदी के जो भी आभूषण हैं वो घर पर ही खोल के जाइएगा, वो सेफ रहता है। या फिर जो भी आपके साथ एग्ज़ाम दिलाने आए हैं उनको आप बाहर ही जो है खोल के दे दीजिएगा, ठीक है ना। इन बातों का ध्यान रखना है। और स्लीपर वगैरह की बात की जाए तो ये चीज़ें आप पहन सकते हैं फॉर्मल एक तरीके से। स्लीपर की बात की जाए तो स्लीपर अलाउ है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट लोहे का ना लगा हो। जूते वगैरह भी आप पहन के तो जा सकते हैं पर वही रूम के बाहर खुला देते हैं, ठीक है ना। ये बातें आपको मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखनी थी। और आपको अवॉइड करना है क्या, आप वॉच जो है नहीं पहन के जा सकते, यानी कि घड़ी किसी भी प्रकार की हो, डिजिटल, एनालॉग, सिंपल, साधारण जो भी, वो नहीं अलाउ है। बेल्ट वगैरह अलाउ नहीं है, रुमाल भी अलाउ नहीं है। चश्मा वगैरह अगर आपके नंबर का चश्मा है तो वो अलाउ है, उसमें भी आपकी जो है गहन तलाशी ली जाएगी, जैसे पानी की बाल्टी में आपका चश्मा डाल सकते हैं, है ना। और उससे क्या होता है, अगर आपकी चश्मे में कोई कैमरा लगा है, कोई लेज़र लगा हुआ है या कहीं से आपकी चीटिंग हो रही है तो पानी में डालने के बाद वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, मतलब कि नष्ट हो जाता है या काम नहीं करता उसका जो भी इफेक्ट है, तो इस वजह से उसको पानी में डाल के चेक किया जाता है। तो ये चीज़ें बहुत सारे सेंटर पर होती है, बहुत सारे सेंटर पर ये नहीं होती है, ठीक है। तो नंबर का चश्मा अलाउ है, बाकी कोई भी सनग्लास यहाँ पर अलाउ नहीं है।
आभूषण जो भी हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, क्योंकि आजकल लड़के भी बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं सोने चांदी की, तो वो भी अवॉइड करें, और महिलाएं तो विशेष तौर पर अवॉइड करना ही है। ठीक है, ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। चप्पल सैंडल आप लोग पहन के जा सकते हैं। बाकी आपको ये पता होगा कि सेंटर के बाहर ही जस्ट जो है आपके स्लीपर सैंडल वगैरह जूते वगैरह खुला लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो अलग अलग सेंटर की अलग अलग है, क्योंकि बहुत सारे सेंटर वाले क्या करते हैं, स्लीपर अलाउ कर देते हैं, क्योंकि स्लीपर इसमें लिखा हुआ है, बेकायदा मेंशन है, तो आप स्लीपर पहन के अंदर तक एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। बाकी जूते वगैरह हैं, जूते जूतियाँ वगैरह सैंडल वगैरह बाहर ही खुला लिए जाते हैं। ये तो नॉर्मल ड्रेस कोड की बात हो गई। अब हम घर से ही वापस वही बात है, घर से ही जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाएंगे, एडमिट कार्ड वगैरह ये चीज़ें। तो आप एडमिट कार्ड अपने नज़दीकी मित्र से जो है निकला सकते हैं। उसमें भी आप लोग जो है प्रिंट और ब्लैक एंड वाइट में कंफ्यूज हैं तो ब्लैक एंड वाइट ही निकला लो, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ है। 2 पारी में आपके पेपर हैं तो 2 एडमिट कार्ड निकला लो। ठीक है, और विशेष ध्यान ये रखना है कि जब भी आप एडमिट कार्ड निकलाएं तो प्रिंट आउट अनिवार्य रूप से साथ लेकर जानी है एडमिट कार्ड की, है ना, वो तो लेकर ही जानी है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अगर हम बात करें वैलिड आईडी प्रूफ की, तो वैलिड आईडी प्रूफ में जो है आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उस कंडीशन में आप लोग जो है आधार कार्ड नहीं है या आधार कार्ड में कोई मीनिंग मिस्टेक है या कुछ एड्रेस मिस्टेक या फ़ोटो मिस्टेक है, तो आप अपना आधार कार्ड तो साथ में लेकर ही जाएं। उसके अलावा आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं या वोटर आईडी ले जा सकते हैं या पैन कार्ड वगैरह, या जो भी आपके एडमिट कार्ड में नीचे चीज़ें लिखी हुई है उनमें से आप कोई सा भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, एक बार अपना एडमिट कार्ड ज़रूर चेक कर लेना, उसमें जस्ट नीचे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे तो वहाँ से आप लोग देख लेना। आधार कार्ड के अलावा कोई भी चीज़ आप लोग, ड्राइविंग लाइसेंस है ना, वोटर आईडी है, ये चीज़ें लेकर जा सकते हैं। और मूल जो ओरिजिनल है वही लेकर जानी है, फ़ोटोकॉपी आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की नहीं लेकर जानी है। 2 बात हो गई है। तीसरी बात आपके फ़ोटो की करते हैं, तो फ़ोटो आपके पासपोर्ट साइज आता है, किसी के पास नहीं है तो वो जाके नज़दीकी मित्र से या फ़ोटोशॉप से निकला सकता है। ठीक है ना, फ़ोटो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पर बहुत सारे बच्चों की शक्ल क्या है, 2-2 साल तक 3-3 साल से चेंज ही नहीं हुई है, उनकी वही सेम हालत है, वही सेम ही शक्लें हैं, तो वो पुराना फ़ोटो भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहाँ पर कौन सा आपको स्कैन किया जाता है कि ये कब का फ़ोटो है, नहीं किया जाता है, तो आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा मत ले जाना कि आपकी शक्ल ही मैच न खा रही हो। रही बात ब्लू पेन, आप लोग ले जा सकते हैं 2 ब्लू पेन जो कि पारदर्शी होने चाहिए, जिसमें आर पार दिख सकता हो। 3 रुपये वाले जो आते हैं वो लेकर जा सकते हैं। ठीक है, 2 पारी में आपके पेपर होंगे, एक पारी में सुबह एक शाम को। बहुत सारे बच्चों का एक दिन होगा, दूसरा अगले दिन होगा, तो इस टाइप से कुछ पेपर आपके होंगे। तो हर पारी के लिए आपको एडमिट कार्ड अलग अलग लेकर जाना है। 2 फ़ोटो आपको प्रत्येक पारी में लेकर जाना है। ठीक है, एक पारी में जब आपका एग्ज़ाम हो तो 2 फ़ोटो लेकर जाना है, चाहे वो तो एक ही फ़ोटो चिपकाए या दोनों चिपकाए, पर आपको तो एक ही मतलब 2 ही फ़ोटो लेकर जाने हैं। 2 पारी में 4 फ़ोटो आप लोग ले जा सकते हैं। ठीक है, ये बातें तो हो चुकी है जो कि एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट से संबंधित और ड्रेस कोड से संबंधित, जो कि आप एक घर से जाते हैं तभी ये तैयार करके ले जा सकते हैं। अब विशेष ध्यान रखना, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे पहले आप अपनी बाइक से जाते हैं। ठीक है, अगर आप बाई बस जा रहे हैं रोडवेज वगैरह से तो आपको फॉर्म भरना होता है, तभी आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। पहले एडमिट कार्ड देकर आप लोग निःशुल्क यात्रा कर सकते थे, पर अब जो सरकार है उसने चेंज कर दिया है। अब आप एक फॉर्म भरेंगे, जो राजस्थान रोडवेज बस सेवा की तरफ से फॉर्म भरने में आता है, उसको भरेंगे तो ही आपको जो है वो प्रिंट देना होगा, तब आप फ्री यात्रा कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बाइक से जाते हैं तो हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें और आराम से जाएं। यानी कि जब भी आपका एग्ज़ाम है उससे 3-4 घंटे पहले आप अपने एरिया में या उस जहाँ भी आपका सेंटर है वहाँ पहुँच जाओ। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे एक्सीडेंट एग्ज़ाम के टाइम ही होते हैं, तो उससे आपकी जान की क्षति हो सकती है, जीवन बर्बाद हो सकता है, कोई काम नहीं है फिर एग्ज़ाम से। तो इसलिए आप सावधान रहें, आराम से जाएं। ठीक है, दूसरी बात, कार वगैरह से जाते हैं तो आप लोग जो है सीट बेल्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें और नॉर्मल स्पीड पर आप लोग एग्ज़ाम देने जाएं। 1 घंटे पहले आपका एग्ज़ाम गेट बंद हो जाएगा। जैसे अभी मान लो 9 बजे आपका पेपर है तो 8 बजे गेट बंद हो जाएगा। मैं आपको एक समझा रहा हूँ, कब भी हो सकता है, आपका एग्ज़ाम 10 बजे भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, पर 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा और 1 घंटे से पहले जो है आपकी रिपोर्टिंग चालू हो जाती है, 2 घंटे पहले मतलब। ठीक है, जैसे 8 बजे आपका गेट बंद हो गया, 9 बजे आपका एग्ज़ाम है, तो आप 7 बजे वहाँ पर पहुँच जाएँ। सबसे पहले जाते ही आपको देखना है अपने एडमिट कार्ड में, और जो वहाँ पर कागज़ चिपक जाता है, ठीक है, नोटिस बोर्ड की तरह चिपक जाता है रोल नंबर वगैरह का, तो वहाँ पर जो है आप सबसे पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर कोड मिलान कर लेना, क्योंकि सेम
कॉलेज या सेम स्कूल के नाम 2-3 उस एरिया में हो सकते हैं। फिर आपको एंड टाइम पर पता चले तो आप लोग इधर उधर हड़बड़ाहट में आपका एग्ज़ाम भी छूट सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको विशेष ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम से पहले आप लोग 60 मिनट पहले वहाँ पर पहुँच जाएँ, क्योंकि 60 मिनट के बाद जो है 60 मिनट पहले जो है गेट बंद हो जाता है, ये ध्यान रखना है। मैं तो ये कहता हूँ कि और भी आप लोग 1-2 घंटे पहले ही वहाँ पर चले जाओ, अपना रोल नंबर देख लो, एग्ज़ाम सेंटर कोड देख लो और वहाँ पर आराम से रिलैक्स करो। मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, एयरफोन, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। याद रखना, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो भविष्य में आपका पूरा भविष्य भी बर्बाद हो सकता है, ठीक है। थंब इम्प्रेशन ज़रूर होगा, हर पारी में आपको कराना है। भूल के भी आप लोग डायरेक्ट अंदर मत चले जाना। सबसे पहले वहाँ पर बाहरी गेट पर बायोमेट्रिक होगी, वो आपको करानी है ना। चाहे पहली पारी में हो, दूसरी पारी में हो, हर पारी में वो बायोमेट्रिक होगी, ध्यान रखेंगे। OMR शीट को आपको ध्यान से पढ़ना है। कोई भी चीज़ नहीं आती है तो वहाँ पर जो भी टीचर हो उनसे पूछ लेना है, ठीक है ना। शांत रहें, पहले आसान प्रश्न करें और समय का सही उपयोग आपको करना है। टाइम देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टाइम पता नहीं चलता है और वो OMR शीट खाली छोड़ जाते हैं। और OMR शीट में भी 5वां ऑप्शन है, तो उसका भी विशेष ध्यान रखना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें 5वां गोला जरूर भर के आना। खाली छोड़ दोगे तो फिर उसमें नेगेटिव मार्किंग अलग से होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपके एग्ज़ाम में रहेगी। किसी भी प्रकार की नकल, अनुचित साधन का उपयोग आप लोग करते हैं तो सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और लेट आने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर वो बच्चे गेट के बाहर कितना ही चिल्लाते रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ, हम 5 मिनट लेट भी हो सकते हैं, ट्रैफिक भी मिल सकता है, कुछ भी घटना भी हो सकती है। तो हम क्यों ना एक दिन पहले या 1-2 घंटे पहले या 2-5 घंटे पहले ही वहाँ पर पहुँच जाएँ। पर वो एंड टाइम पर ही आते हैं, तो वो खुद की ही उनकी गलती होती है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि आपको नहीं करनी है, क्योंकि कैमरे चालू रहते हैं। याद रखना, अगर कोई पा भी जाता है तो आप जो है मतलब पुलिस में जो है कंप्लेन भी कर सकते हैं। कोई टिपा टोपी या कोई पेपर ऐसा होगा, आपको लगे कि कुछ माहौल ठीक नहीं है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। परीक्षा हॉल में आपको अनुशासन रखना है, चाहे आपके कमरे के पंखे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, चाहे आपकी टेबल ख़राब हो या सही हो। ये सब बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि नौकरियां इतनी आसान नहीं हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और अपनी तैयारी पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि हाँ, मैंने जो किया है वो अच्छा किया है, तैयारी मेरी अच्छी है, विश्वास रखें, आपका हो जाएगा। समय मैनेजमेंट का विशेष ध्यान, मतलब टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, टाइम मैनेज ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप पेपर ही छूट जाए या गोले ही ना भर पाओ। घबराए नहीं, आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। जिसने मेहनत की है, नहीं भी की है, तो भी आराम से कॉन्फिडेंट रहकर आप लोग जो है अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी को इस चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का सिलेक्शन हो। जिन भी बच्चों ने अच्छी मेहनत की है, जो भागीदार हैं उस एग्ज़ाम के, तो ज़रूर आप लोग जो है सक्सेस होएं, यही विश हम देते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।